माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज मैं वो उस नारे के बारे में बात करना चाहती हूँ जिस पर मैंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अभी हुआ। हालांकि मैं बहुत अरसे से बात करना चाह रही थी, लेकिन 92 चैनल को आई सल्यूट के हमेशा जेन्युइन इश्यूज़ पर उनके एंकर्स जो हैं वो बात करते हैं, और सब्जेक्ट तो ज़ाहिर है कि उनका प्रोड्यूसर चूज़ करता है या बताता है सब्जेक्ट, उसके हिसाब से सब चलते हैं। वोट को इज़्ज़त दो, ये है नारा। और इस नारे पर आज इस चैनल पर बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ जिसमें राव खालिद साहब थे, नजमो साकिब साहब थे और ज़फ़र हिलाली साहब। अच्छा, मैं प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपनी तमाम चैनल्स के जो एंकर्स हैं उनसे कि ज़फ़र हिलाली साहब का नाम जो है उसको डिलीवर करते हुए आप लोग जो हैं वो बहुत गलत डिलीवरी होती है आपकी सबकी। उर्दू आप लोग प्लीज़, अंग्रेज़ी पे मुझे कभी अफसोस नहीं होता, हमारी ज़बान नहीं है, हो जाती है गलती। और वो जिस तरह के टोटे आप लोग बोलते हैं अंग्रेज़ी के, सारी एंकर्स में बता रही हूँ, ख़वातीन ख़ास तौर पर, आप उन्हें ज़फ़र हलाली कहते हैं। आपको पता है हिलाल और हलाल में माना का कितना बड़ा फ़र्क है। मैं हैरान इस बात पर हूँ कि ज़फ़र हिलाली साहब ने इस पर कभी कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया। मुझे तो कोई मेरा नाम बिगाड़े और उसकी डिलीवरी और प्रोनाउंसिएशन गलत करे तो उनको चाहिए वो हर चैनल को लिख कर दें कि जनाब नाम सही प्रोनाउंसिएशन और माना अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, हिलाल कहते हैं चांद को, हिलाली एक कोई कास्ट नहीं है, ये उनका सर नेम है। और हलाली का मतलब क्या है? हलाल से निकला, हराम और हलाल, हलाल हलाली, ठीक है ना। और इसके ऑपोजिट जो है हराम, वो फिर मैं कहूँगी तो वो गाली हो जाएगी। तो इतना तो समझ में आना चाहिए आप लोगों को कि आप किसी का नाम जब बिगाड़ रहे हैं तो आप उसके माना नहीं देखते हैं और आप बोलते चले जाते हैं। और मैं अभी ज़फ़र हिलाली साहब से बात करूँगी, वो मेरे कई प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और अभी भी इंशाल्लाह, ये मेरा स्टूडियो बन रहा था इसलिए मैंने थोड़ा अवॉइड किया। जहाँ पहले मैं प्रोग्राम करती थी वहाँ एसी नहीं था तो मेरे मेहमानों को तकलीफ़ होती थी। मैं तो हर तरह के हालात में खुश रहती हूँ और ये सोच के कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास एसी तो छोड़ें, फ़ैन तक वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो भी तो इसी मुल्क के लोग हैं ना, वो इसको बर्दाश्त करते हैं हर तरह की तकलीफ़ को। लेकिन मैं सबको ये नहीं कह सकती कि चूँकि मेरे पास नहीं है लिहाजा आप भी बर्दाश्त करें इस तकलीफ़ को। तो इसलिए मैंने अपनी लाइब्रेरी की, बता चुकी हूँ, कुर्बानी दी और इसमें स्टूडियो बना लिया है। यहाँ एसी मौजूद था, चूँकि कभी कभी चलता था इसलिए बिल भी कम आता था। अब ज़ाहिर है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है तो काफ़ी दिन चलता है, बिल आएगा। मैं एक पेंशनर हूँ, मैं अपने ही छोटे मोटे ख़र्चे जो हैं ना उनको कम करके, और बल्कि कई बड़े ख़र्चे भी कम करके अपना ये चैनल चला रही हूँ। कोई ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि इसके लिए सोचा जाए। तो जो लग्जरीज़ तो मैं की तो मैं वैसे भी आदी नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत ही सादा फ़कीर इंसान हूँ। अच्छा, वोट को इज़्ज़त दो और वोटर को क्या दो? ज़िल्लत दो, भूख दो, अफलास दो, उसको गालियां देने पर मजबूर करो, उसको ऐसे हालात तक ले जाओ। वोटर का कहीं जिक्र नहीं कि उसे क्या देना है आपने। वोट चूंकि आपको चाहिए लिहाजा अपनी इज्जत का बड़ा, अपने वोट की इज्जत का बड़ा ख्याल है। मैं आज वोटर को कहना चाहती हूँ, खुदा के लिए अपने वोट की ताकत और उसकी वैल्यू को, उसकी कदर को समझें कि आपके वोट से ये लोग कहाँ पहुँच जाते हैं और आप कहाँ रहते हैं। आप वहीं रहते हैं जहाँ पहले थे, बल्कि और नीचे। आपका मेयारे ज़िंदगी गिरता जा रहा है और इनके ख़जाने जो हैं वो भरते चले जा रहे हैं। वो मैं एक क्लिप देख रही थी जिस पे था कि लोगों को तरानों पर लगाया हुआ है और ख़ुद ख़जानों पर जाकर बैठ गए हैं। तो ये सवाल उठता है ना कि ये लोग अब बेवकूफ़ नहीं रहे हैं कि वो ये खाली
तरानों के ऊपर जो है बहल जाएंगे। अब रोटी चाहिए उनको, तालीम चाहिए, बिजली चाहिए, गैस चाहिए, पानी चाहिए, सड़कें चाहिए, साफ़ सुथरा माहौल चाहिए अपने घर के आसपास का। क्या आप ये प्रोवाइड कर पा रहे हैं? कभी किया है आपने? कोशिश की है संजीदगी से? अभी हम कर चुके हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम कि क्या हो रहा है, और पीपल्स पार्टी से तो लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। बेईमानी से सिकंदर सुल्तान ने उनको इलेक्शन ज़रूर जितवा दिया है और उनका मेयर आ गया है, लेकिन क्या ये कराची की नुमाइंदा जमातें, MQM और जमात इस्लामी और GDA, इन सब के लिए काबिल कबूल थे वो रिज़ल्ट्स जो आए जिनके तहत मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बने? तो जनाब, वोट को इज्जत दो। वाह भाई, ये कौन बेवकूफ़ आपके लिए ये नारे लिख कर देता है वोट को इज्जत दो? तो जनाब, वोटर से मैं कहूँगी कि ये इज्जत नहीं है, ये बेवकूफ़ी है जो आपको दी जा रही है। आपको बेवकूफ़ समझ के आपको कहा जा रहा है कि आप वोट देंगे तो आपकी इज्जत में, ये नहीं, उनकी इज्जत में इजाफा नहीं होगा वोट लेने वालों, तुम्हारी ताकत में इजाफा होगा इनकी वोट से, और वो मज़ीद वोटर जो है उसकी हालत गिरती चली जाएगी। जो महंगाई है उसके ऊपर कोई तवज्जो है? मैं आपको कहती हूँ जनाब नए वज़ीर आज़म साहब कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला बेशक इकॉनमी है, लेकिन इकॉनमी में जो मसनूई महंगाई है वो सबसे बड़ा मसला है। उसके लिए अगर आपको फ़ौज को बुलाना पड़े, जैसे सैलाबों में और ज़लज़लों में और दूसरी अननेचुरल जो चीज़ें हो जो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से हमारी जो है वो कोताहियों और करप्शन की वजह से जो सूरत हाल मुल्क में पैदा होती है, और हम फ़ौज को तलब करते हैं और रेंजर्स को बुला लेते हैं, तो रेंजर्स तो खैर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ही का एक स्टेपनी के तौर पर रखा जाता है, लेकिन आप बाकायदा फ़ौज को तलब कीजिए, इसके लिए उनकी खिदमत हासिल कीजिए। ये मसनूई महंगाई ऐसे ही नहीं ख़त्म होगी। लोग इतने बेहाल हो चुके हैं, इतने परेशान हैं, नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं टेंशन से, बच्चों की महरूमियां देखकर और अपने हालात देखकर मिडिल क्लास बिलखसूस सफ़ेद पोश वो वहाँ पहुँच गए हैं कि वोट की इज़्ज़त विज़्ज़त तो एक तरफ रही, उनकी अपनी इज़्ज़त ख़तरे में पड़ चुकी है माली हालात की वजह से। उनका भरम टूट रहा है, जो अल्लाह ने उनका भरम रखा हुआ है, ये हाकिम उनका भरम तोड़ने पर तैयार बैठे हुए हैं। तो आप प्लीज़ ये इस तरह बाज नहीं आएंगे। लेकिन मेरा पूरा यकीन है कि जिस दिन एक बूट वाला जाकर एक सब्ज़ी वाले की दुकान पर खड़ा हो जाएगा और उसको फीडबैक मिल रहा होगा आड़ती से भी और सब्ज़ी मंडी से भी। अब आ जाइए ग्रोसरी की तरफ। ये सेल्स टैक्स जो है ये हमसे तो ले लिया जाता है, क्या ये सेल्स टैक्स ख़जाने में भी जमा हो रहा है कि नहीं? ख़जाने में जा रहा है? नहीं जा रहा। हम हर चीज़ पर, मसाले पर, चाय की पत्ती पर, दालों पर, चावल पर, हर चीज़ पर सेल्स टैक्स दें हम, और वो सेल्स टैक्स हुकूमत के ख़जाने में भी ना जाए। तो ताजिरों के लिए क्या सोचा है आपने? दुकानदारों के लिए क्या सोचा है? आपको इस तरफ, ये सबसे संगीन मसला है, इस पर तवज्जो दीजिए प्लीज़। इसके लिए फ़ौज तलब करनी पड़े, कीजिए। समझ लीजिए ये भी एक, ये इंसानों की पैदा की हुई जो है ये एक आफत है, एक मुसीबत है, और इससे निमटने के लिए आपको फ़ौज के जूते की ज़रूरत पड़ेगी। उससे पहले ये ठीक नहीं हो सकता, उसके बग़ैर सवाल ही पैदा नहीं होता। पुलिस बेचारी करेगी तो पुलिस तो वैसे ही बदनाम है, कह देंगे ये खा गए पी गए, लेकिन जवान जब जाएगा ना, खड़ा होगा, क्योंकि उसको तो जो ऑर्डर मिलेंगे ना उसने उस ऑर्डर को ओबे करना है। तो देखिए इस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, वोटर की इज़्ज़त कैसे बहाल कर सकते हैं। ये एक मसला है कि वोटर की जो इज़्ज़त है, पहले आप उसको समझिए तो सही कि वो इज़्ज़त है किस चीज़ में। बड़े बड़े मकान, बड़ी गाड़ियाँ लेने से इज़्ज़त होती है? उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करें, उनको आसूदा हाल करें, वो इत्मीनान से बच्चों को स्कूल भेज सकें, उनकी फ़ीस पे कर सकें, और यूटिलिटी बिल्स, गैस, बिजली, पानी, इसकी पोजीशन इतनी पथेटिक है कि अगर लोग बिजली और गैस के बिल देने बैठ जाएं तो वो उनका किचन कैसे चलेगा? उनके बच्चों की किताबें, उनके स्कूल के ख़र्चे वो कहाँ से आएंगे? इस मामले पे आप, हमने कहा है, पहले भी कहा है कि प्लीज़ थिंक टैंक बनाइए और उनकी सजेशंस को देख लिए, जो काबिल अमल हो तजवीज़ उस पर अमल कीजिए।
खुदा हाफिज। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगाए बैठे हैं